मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दी ब्रांचेज स्टूडेंट रॉल एंड ग्रो, जिसका मेनली काम है मेरा मिनी ड्राफ्टर, जिसका यूज आप होल्डर। इसमें आप अपने असाइनमेंट पेपर्स और जितने भी ड्राइंग पेंसिल आपको निश्चित ही खरीदना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं। इस बार कोर्स स्टार्ट हो चुका है और मैं इस वीडियो में कुछ गैजेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको निश्चित ही खरीद लेना चाहिए अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। तो मेरा सबसे पहला गैजेट है पेपर होल्डर। इसमें आप अपने असाइनमेंट पेपर्स और जितने भी आपको प्रैक्टिकल और ड्राइंग शीट मिलेंगे आपको वर्क करने के लिए या फिर होमवर्क में, या फिर आप जब एंड सेम में आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारा ड्राइंग शीट, फर्स्ट ईयर वाले को ड्राइंग शीट बनाना पड़ता है, कर सकते हैं, जिसमें आप अपना असाइनमेंट पेपर अच्छे से आप रख सकते हैं इसके अंदर। इस तरीके से आप इसके अंदर रख सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरा मेरा गैजेट है द मोस्ट यूजफुल गैजेट्स, जो मेरे हिसाब से सभी मैकेनिकल सिविल वालों को खरीद ही लेना चाहिए। ये है मेरा मिनी ड्राफ्टर, जिससे आप एंगल मेजर कर सकते हैं। यहाँ से ये क्लैंप होता है, यहाँ से आप बेंच पे लगा के इसको टाइट कर सकते हैं और इसका यूज मेनली होता है कि आप स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट गैजेट है नया कैलसी। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दी ब्रांचेज स्टूडेंट, मतलब जितने ब्रांच के स्टूडेंट उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेरा कैलसी। आपको निश्चित ही खरीद लेना चाहिए फर्स्ट ईयर में। जैसे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ेंगे तो आपको बिना कैलकुलेटर के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, उसके लिए आपको ये कैलसी खरीदना ही पड़ेगा। और मैं रेकमेंड करूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरा कैलसी है वो मेरा है 991 ES, जिसमें 417 फंक्शंस दिए रहते हैं। आपको फंक्शन देख के ही लेने पड़े। इसमें आपको 3 साल का वारंटी भी मिलता है, मैंने लिया है। इसमें 417 फंक्शंस होते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट गैजेट का बात करूं तो ये मेरे कुछ प्रोटेक्टर्स हैं जो आपको लग रहे होंगे बहुत बड़े बड़े। हाँ, बड़े बड़े, क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पढ़ेगे, ईडी जब आपका जब फर्स्ट ईयर में ईडी स्टार्ट होगा तो आपको उसमें ना कंस्ट्रक्शन वर्क करने पड़ेंगे, जैसे बिल्डिंग डिजाइनिंग और गियर डिजाइनिंग। उसमें आपको बड़े बड़े गैजेट्स ही यूज होंगे कि आप छोटे पेपर पर नहीं बनाने वाले ड्राइंग। बड़ा चार्ट पेपर जो होता है वो आपको मिलने वाला, उस पर आपको ड्राइंग्स करनी पड़ेंगी। और ये होता है मेरा फ्रेंच कर्व्स। इसके अंदर जो बना हुआ है इसका यूज होता है मेनली आपको कर्व क्रिएट करने के लिए। लाइक आप पेंसिल से क्रिएट करोगे कर्व तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। जब आप ईडी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना ज्यादा यूज है। आपको एक फ्रेंच कर्व का अलग भी सेट आता है, अगर आप चाहिए तो आप वो खरीद ले, नहीं तो बेसिक्स जो आप प्रोटेक्टर्स खरीदेंगे उसके अंदर ये फ्रेंच कर्व्स दिए होते हैं, आप मेनली इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा गैजेट है रोल एंड ड्रॉ, जिसका मेनली काम होता है कि आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए। जब ईडी पढ़ेंगे तो आपको जैसे पैरेलल शिफ्टिंग करके आपको ना सेम सेम टाइप का 2 गैजेट अगर आपको बनाना होगा सेम पैरेलल शिफ्टिंग करके, तो आप इसमें ना पैरेलल शिफ्ट करके आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं ताकि आप बस सेम हाइट सेम मेजरमेंट में आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। इसके लिए आप रोल एंड ड्रॉ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं बता दूं ये मेरा ड्राइंग पेंसिल आपको निश्चित ही खरीदना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आप आ रहे हैं तो निश्चित ही खरीदना पड़ेगा, और खास करके सिविल और मैकेनिकल उनको तो निश्चित ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर जो ब्रांच पेपर होगा उसमें भी आपको पेंसिल की जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि आप ड्राइंग्स से लेकर आप बहुत ज्यादा वर्क करने वाले हैं उसमें। तो यहाँ मेरे पास है एक 2H का पेंसिल, और अगला है मेरा HB पेंसिल, और एक है मेरा H पेंसिल। ये सब आप जब ईडी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक होता है डार्क पेंसिल, एक लाइट पेंसिल होता है, एक हमें सबका अलग अलग वर्क होता है। हमारा नेक्स्ट गैजेट है एक नोटबुक, एक डायरी, जो आपको में खरीदना ही पड़ेगा। लाइक आपको टू डू लिस्ट बनने लगे, क्योंकि आप ये जो डायरी खरीदेंगे उसमें आप अपना टू डू लिस्ट लिखेंगे। मैं भी अपना टू डू लिस्ट लिखता हूँ, तो इसका मेनली यूज होता है कि जैसे कि आपका कॉलेज जो सेशन चलेगा 10 to 5 चलने वाला है, तो इसके बीच में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइम मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमें पता ही नहीं था, हम लोग पूरा दिन कॉलेज में ही बिता देते थे, पूरा असाइनमेंट पे प्रैक्टिकल या फिर सारा क्लास करने में ही टाइम बिता देते थे। हम लोग 75 नहीं 90+90-95% अटेंडेंस देने में चले जाते थे। तो ये नहीं करना है आप लोग को टाइम मैनेज करके ही आप लोग को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आप चाहिएगा कि आप एकेडमिक्स में भी अच्छे हो और बाकी अदर स्किल्स में भी अच्छे हो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों तरफ टाइम मैनेज करके ही चलना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से अच्छे नए और नया से नया अच्छा स्किल सीख सके, और उसके साथ आपके एकेडमिक्स में भी अच्छे मार्क्स हो और अपना CGPA आप मेंटेन करके रखें।